अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पे इज्तिमा हो रहा है और ये कौन सी जगह है ये हमें बताएंगे हजरत मौलाना समीउल्लाह साहब। तो मौलाना आप कुछ बताइए इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि कारी साहब कहा कि इज्तिमा हो रहा है, हाँ ये बात सही है कि मुल्क नेपाल के अंदर 12 जिला हरपुर बस्ती के अंदर मुल्की इज्तिमा हो रहा है, जिसकी आज आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है। आज में इजरा होना है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बहुत ही अनकरीब जो है ना तकरीबन 10-15-20 मिनट के अंदर जो है ना दुआ जो है ना होने वाली है। इसके अंदर जो है ना हम तमाम हजरात शिरकत किए हुए हैं। ये 2026 26-27 का जो है ना ये इज्तिमा का वक्त तारीख रखी गई थी, यानी शनिचर इतवार सोमवार। आज सोमवार का दिन है और आज जो है ना खत्म है और आज दुआ का भी दिन है, करीब दुआ होने वाले हैं। काफी तादाद में लोग शरीक हुए हैं। वैसे जो है ना मौसम के सही ना होने की वजह से जो तादाद होनी चाहिए थी वो तादाद नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत को ना हारा और इसके अंदर जो है ना पूरी दिलजमी के साथ यहाँ पर बैठे रहें और इसके अंदर शरीक रहें दुआ के इंतजार में। काफी लोग जो है ना क्या कहते हैं मौसम के परेशान होकर जो है ना वो अपने घर की तरफ लौट चुके थे, लेकिन उसके बाद भी जो है ना फिर तशरीफ ले आ चुके हैं। देखिए सारे लोग सारे जो है ना पूरे जो है ना इज्तिमागाह भरा हुआ है और अगर आप यहाँ तशरीफ ना लाए हैं तो अब भी कुछ दिनों में दुआ होने वाला है, आप इसके अंदर जो है ना शरीक हो सकते हैं। इसके अलावा जो है ना हमारे कारी रुस्तम साहब है, उनकी जो है ना कुछ उनकी बातें हैं, उन्हें भी समाप्त करवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबों को कबूल किया और हिदायत दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है हमें ये इज्तिमागाह में पहुंचाया। और तमाम साथियों से गुजारिश है कि जो लोग नहीं पहुंचे हुए हैं दुआ में ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि दुआ के लिए नेकगार का होना शर्त नहीं है और शराबी का होना शर्त नहीं है, बल्कि दुआ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन का होना, भरोसा का होना, उम्मीद का होना शर्त है कि मैं मांग किससे रहा हूँ। तो तमाम हजरात से गुजारिश है कि जो लोग दुआ में नहीं पहुंचे हुए उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो दुआ में ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि दुआ में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत बड़े बड़े उलमाए दीन है और अकाबरीन है। तो तमाम हजरात से गुजारिश है कि दुआ में ज़रूर शिरकत करें, ना जाने अल्लाह रब्बुल आलमीन किसकी आमीन को कबूल कर लेंगे और उनकी बनिस्बत जो है हमारी बख्शिश हो जाएगी। तो बहुत अच्छे, जैसे कि आपने सुना हजरत मौलाना समीउल्लाह साहब और कारी रुस्तम साहब ने अपनी तरफ से जो बातें हो सकी बताई। तो अब हम मासूम साहब से पूछना चाहेंगे कि आप कुछ कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना समीउल्लाह साहब कुछ बातें बताए हैं और कारी रुस्तम साहब और कारी शफीक साहब, हम इतने बात बताना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबसे गुजारिश है कि आप सब अगर इज्तिमा में शरीक नहीं हुए हैं तो कोशिश कीजिए इज्तिमा में शरीक होने के लिए, क्योंकि जैसे कि कारी रुस्तम साहब ने बताया कि किसकी दुआ कबूल हो जाए ये कोई नहीं जानता, किसकी आमीन कबूल हो जाए। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। ये जो तादाद देख रहे हैं ये इज्तिमा की तादाद है और ये 12 जिला हरपुर बस्ती में इज्तिमा लगा हुआ है और ये इज्तिमा जो है 3 रोज से मुसलसल हो रहा था और आज ये इज्तिमा जो है ख़त्म हो जाएगी। तो तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जो लोग नहीं पहुँचे हुए वो दुआ में ज़रूर शिरकत करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये दुआ ख़त्म होने के बाद की है। ये हरपुर का इज्तिमा है। जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका था कि आज खत्म दिन है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा हुजूम है।